एक ऐसी चक्की जो पत्थर नहीं सोना पीसती थी। पर क्या रामू इस जादुई दौलत को संभाल पाएगा? रामू एक बहुत ही गरीब और ईमानदार लकड़हारा था। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। चिंता मत करो भाग्यवान, आज मैं जंगल में बहुत दूर जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो कुछ जरूर मिलेगा। भूखे पेट और थकते कदमों के साथ रामू जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां आज तक कोई नहीं गया था। वहां उसे एक लाचार बुढ़िया दिखी जो एक भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रही थी। माताजी, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप इतनी उम्र में इतना भारी काम क्यों कर रही हैं? बेटा, तूने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। जा, गुफा के अंदर एक पुरानी चक्की रखी है, उसे ले जा। रामू उलझन में था, पर उसने बुढ़िया की बात मान ली और गुफा के अंदर चला गया। बुढ़िया जा चुकी थी, पर उस चक्की से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रामू थका हुआ था, पर वो नहीं जानता था कि उसके कंधे पर रखा पत्थर उसकी किस्मत बदलने वाला है। ओह, बहुत भारी है ये। पता नहीं उस बुढ़िया ने मुझे ये चक्की क्यों दी। घर में तो पीसने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। घबराओ मत रामू, मैं कोई साधारण पत्थर नहीं हूँ। मैं एक जादुई चक्की हूँ जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या? एक पत्थर की चक्की बोल रही है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? रामू, तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझसे कहना। बस याद रखना, मेरी एक शर्त है, मेरा इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना। ठीक है चक्की माता, अगर तुम सच कह रही हो तो चक्की चक्की दाल निकाल। देखते ही देखते झोपड़ी दाल के ढेर से भर गई। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अद्भुत! अब चक्की चक्की चावल निकाल। रामू की गरीबी का अंत हो चुका था, पर क्या वो इस जादुई शक्ति को गुप्त रख पाएगा? रामू के घर में खुशियां लौट आई थी, पर पड़ोस की दीवार के पीछे लालच का पहरा लगा था। वाह, तो ये बात है, एक जादुई चक्की। अब मुझे मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की चावल निकाल। बस एक बार ये चक्की मेरे हाथ लग जाए। शामू ने तय कर लिया था कि वह रामू की मेहनत और किस्मत दोनों चुरा लेगा। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब शामू गद्दारी की राह पर चल पड़ा था। रामू तो थककर सो रहा होगा, बस एक झटके में चक्की उठाकर भाग जाऊंगा। लालच ने शामू को इतनी ताकत दे दी कि उसने भारी चक्की को पल भर में उठा लिया। अब मैं इस गांव में नहीं रुकूंगा। मैं शहर जाऊंगा और वहां का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। चोरी तो हो गई थी, पर क्या शामू को पता था कि चक्की को रोकना कैसे है? शामू ने सोचा कि वो नदी पार कर शहर जाएगा, जहां उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। चलो चक्की रानी, अब अपनी करामात दिखाओ। मुझे शहर पहुंचने तक बहुत सारा नमक चाहिए। चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की चक्की नमक निकाल। मुझे पूरी नाव भर नमक चाहिए। देखते ही देखते नाव नमक से भरने लगी। शामू अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। वाह, इतना नमक! मैं तो माला माल हो गया। बस चक्की, अब रुक जाओ, बहुत हो गया। शामू को चक्की चलाना तो आता था, पर उसे रोकने का मंत्र वो नहीं जानता था। अरे रुक जाओ, चक्की माता, बंद हो जाओ, मेरी नाव डूब रही है, कोई बचाओ। लालच का बोझ अब शामू की जान का दुश्मन बन गया था। नमक की सफेद चादर उसे निगल रही थी। कहते हैं आज भी वो चक्की समुद्र की गहराई में घूम रही है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। हे भगवान, मेरी जादुई चक्की कहाँ गई? वो तो यहीं रखी थी। रामू का सुख चैन एक ही रात में छिन गया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि चक्की जमीन निगल गई या आसमान खा गया। रामू जी, जरूर किसी की नजर लग गई है। अब हमारा क्या होगा? हम फिर से भूखे मर जाएंगे। ये पैरों के निशान, ये तो नदी के किनारे की ओर जा रहे हैं। लगता है किसी ने चोरी की है। रामू को शक था कि ये काम उसके लालची पड़ोसी शामू का ही हो सकता है। भाई, क्या तुमने रात को शामू को यहाँ से जाते देखा है? वो कुछ भारी चीज उठाए हुए था। पुरानी बातें याद आते ही रामू का शक यकीन में बदल गया। लालच ने एक पड़ोसी को चोर बना दिया था। शामू, अगर तुमने गद्दारी की है तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहां पहुंचकर रामू का दिल बैठ गया। क्या चक्की हमेशा के लिए पानी में समा चुकी थी? रामू को पता था कि अब केवल वही बुढ़िया उसकी मदद कर सकती है जिसने उसे वो चक्की दी थी। माता जी, आप कहाँ हैं? मेरी चक्की चोरी हो गई है। मुझे माफ कर दो, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। रामू को अपनी मजबूरी पर रोना आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने भगवान का दिया हुआ वरदान खो दिया है। रो मत बेटा, जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। वो चक्की लालच की भेंट चढ़ गई। माता जी, मेरे पड़ोसी शामू ने उसे चुरा लिया, पर अब वो भी गायब है और चक्की भी। शामू अपने लालच की सजा पा चुका है। वो अब समुद्र की गहराई में है और चक्की वहां आज भी घूम रही है। तो क्या अब मैं फिर से वही भूखा लकड़हारा बन जाऊंगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? बेटा, जादुई चक्की तो नहीं मिलेगी, पर तेरी ईमानदारी के लिए मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। बुढ़िया ने रामू को एक ऐसा राज बताया जिसने उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। बेटा, असली जादू पत्थर में नहीं, तुम्हारे हाथों की मेहनत में है। चक्की तो चली गई, पर हुनर तुम्हारे पास है। ये लो, इनसे अपनी किस्मत खुद लिखो। ईमानदारी की कमाई कभी नहीं डूबती। धन्यवाद माता जी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं किसी चमत्कार के भरोसे नहीं बैठूंगा। रामू के पास अब जादुई चक्की नहीं थी, पर उसके पास एक नया आत्मविश्वास और पक्का इरादा था। रामू अब दुगनी मेहनत करने लगा। वो जंगल से लकड़ियां लाता और बाजार में बेचकर अपनी रोटी कमाता। जादू के बिना भी मेहनत के पसीने ने उनके झोपड़ में बरकत ला दी थी। रामू भाई, तुम तो बदल गए हो। तुम्हारी मेहनत देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है। रामू ने बंजर जमीन पर हल चलाकर उसे सोना उगलने वाली मिट्टी बना दिया था। मेहनत का एक दाना मुफ्त के 1000 सिक्कों से कहीं बेहतर है। वक्त बीत गया, पर शामू का साया आज भी उस समुद्र के किनारे भटक रहा था जहां उसने पाप किया था। शामू भाई, क्या ये तुम हो? तुम इस हाल में यहाँ कैसे? रामू भाई, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारी चक्की चुराई और खुद को भी डुबो लिया। भाई, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, पर देखो उस चक्की ने हमें क्या से क्या बना दिया। तुमने मेहनत से सब पा लिया और मैंने चोरी से सब खो दिया। मुझे मेरी गद्दारी के लिए माफ करना दोस्त।
जाओ शामू भाई, अब तुम चैन से जाओ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। दोस्ती की जीत हुई और लालच की हार। शामू को माफी मिल गई, पर वो चक्की आज भी समुद्र का पानी खारा कर रही है। शिक्षा। मेहनत से मिली सूखी रोटी चोरी के पकवानों से कहीं बेहतर और सुकून देने वाली होती है। अगर आपको रामू की कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। धन्यवाद।